हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं और ना पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोर्सेज, वेबिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन की सेलिंग की कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियोस में हमने स्पेशली कुछ कॉल की सेलिंग के ऊपर बात की है। आज हम उसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमारे पास आपको और एडिशनल बताने के लिए क्या है। मेरी समझ कहती है आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद कॉल की जो नेकेड सेलिंग की जो बातचीत है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम और आगे बढ़ जाएंगे और पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज की तरफ। वहां पर हम देखेंगे कि हम क्या कॉम्बिनेशन बना करके क्या और क्या कर सकते हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास नेकेड कॉल सेलिंग से रिलेटेड आपको बताने के लिए और क्या है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जाएंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आइए, आप देख रहे हैं सामने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म। अपन लोग आज कुछ प्रैक्टिकल के साथ में बातचीत करेंगे और देखेंगे मेरे पास बताने के लिए आपको क्या है। आप देख रहे हैं निफ्टी का जो फ्यूचर है, निफ्टी फ्यूचर फरवरी का जो फ्यूचर है वो चल रहा है 22,160 पर। साथ साथ आपको थॉट शेयर करता हूँ, जो कॉल ऑप्शन का राइटर होता है, मतलब जो कॉल ऑप्शन राइटर बराबर है सेलर, जो कॉल ऑप्शन का राइटर होता है उसका क्या थॉट होता है, वो कॉल को क्यों राइट करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसका प्रॉफिट कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, और ऑल इन ऑल वो स्ट्रैटेजी किस प्रकार कब कब उसके लिए फेवरेबल होती है, कब उसके अगेंस्ट चली जाती है। हम ये थोड़ा सा और अपने थॉट्स को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो कॉल ऑप्शन का राइटर होता है उसके दिमाग में एक चीज चल रही होती है, एक पर्टिकुलर लेवल उसके दिमाग में ये होता है कि ये एक ऐसी जगह यहां से बाजार और ऊपर नहीं जाएगा, ये एक ऐसी जगह जहां तक या तो बाजार जाएगा ही नहीं, जाएगा तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये एक कॉल ऑप्शन राइटर के दिमाग में चल रहा होता है। जैसे फर्ज कीजिए कि बाजार, फर्ज क्या कीजिए, सामने आप देख रहे हैं कि निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 22,160 पर चल रहा है। तो एक राइटर के मन में मन हो सकता है कि जिस प्रकार एक कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है, कॉल ऑप्शन का बायर के दिमाग में चल रहा होता है कि बाजार 22,160 है, फरवरी एक्सपायरी में उसका दिमाग कहता है कि बाजार 22,500 से ऊपर निकलेगा। उसके मन में ये थॉट होता है, उसकी एनालिसिस होती है, जो भी उसका तरीका होता है, उसके मन में ये थॉट होता है कि बाजार जो है वो 22,500 से ऊपर निकलेगा। तो वो 22,500 की कॉल को खरीद करके अपनी एक स्पेकुलेटिव पोजीशन बनाता है। उसी तरह से जब वो कोई चीज खरीद रहा होता है तो सामने से कोई चीज एक बेच रहा होता है। जहां पर एक आदमी को लग रहा होता है कि 22,500 के ऊपर बाजार निकलेगा फरवरी एंड होते होते, वहां पर एक दूसरे आदमी को लग रहा होता है कि बाजार 22,500 से ऊपर नहीं निकलेगा, या तो 22,500 या 22,500 से नीचे कहीं पर भी बाजार जो है वो क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक ऐसी जगह पर आ गए जहां पर एक बायर जो है उसकी एनालिसिस उसको प्रमोट करती है, उसको परस्यू करती है कि वो 22,500 के ऊपर अपनी एक बुलिश पोजीशन बनाए, मतलब वो 22,500 की कॉल को खरीदे। वहां पर एक और दूसरा आदमी बैठा है जिसका पर्सपेक्टिव है, जिसका ओपिनियन है कि बाजार 22,500 से नीचे रहेगा। वो कह रहा है यार कि मेरी समझ कहती है बाजार 22,500 या उससे नीचे रहेगा, तो मैं अपनी एक कॉल बेच करके एक पोजीशन बनाना चाहता हूं। ये दोनों के दोनों आदमी आपको मिलते हैं यहां पर। हम आ जाते हैं फरवरी एक्सपायरी पे, ऑप्शन चेन पे, और यहां देखते हैं 29 फरवरी को 22,500 पे क्या हो रहा है। ये 22,500 है, ये कॉल्स की साइड है, ये कॉल्स होती हैं, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स होती हैं। ये 22,500 का रेट है और 22,500 की जो बिड कॉल का जो प्राइस चल रहा है वो 80 रुपए चल रहा है। अब 80 रुपए के ऊपर 80 को 50 से गुना करेंगे तो रकम निकल करके आएगी कितनी, 4,000 रुपए। कॉल ऑप्शन का बायर कहता है यार मैं 4,000 रुपए लगाता हूँ, 4,000 रुपए का प्रीमियम देता हूँ, 4,000 रुपए मेरी तरफ से बयाना पकड़। सेलर को कहता है, और मैं कहता हूँ कि बाजार जो है वो 22,500 से ऊपर जाएगा। सेलर कहता है चल ठीक है यार, मैं 4,000 तेरे से पकड़ता हूँ, पर मेरी समझ कहती है कि बाजार 22,000 से नीचे रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बायर आता है, 4,000 रुपए देता है, अपनी एक बाइक पोजीशन खड़ी कर लेता है सामने। यहां तक भी बात समझ आती है। अब हम चलते हैं 1 मिनट के लिए ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे और आज अपने इस डिस्कशन को हम खत्म ही करते हैं, ताकि अपने को हम और आगे बढ़ करके कुछ और काम की बात इस पे हम और आगे कर पाए। ठीक है जी। ये 80 रुपए, यहाँ पर एक बायर आया, बायर ने कहा चलिए यार ठीक, ये ले 80 रुपए मैंने दिए, मोटा मोटा 4,000 रुपए 50 का लॉट, 4,000 रुपए मैंने दिए, मेरे से 4,000 रुपए ले, मेरी एक बाइंग पोजीशन बना। लेना और देना जो हम तय करेंगे वो हम 29 फरवरी को कर लेंगे, देख लेंगे बाजार कहां पर है कहां पर नहीं है। ऊपर नीचे जो होगा, इंट्रेंसिक वैल्यू जो भी होगी ऊपर की वो मेरे को दे देना, नीचे रह गया तो कोई बात नहीं, 4,000 रुपए तू अपने पास रख लेना। इसके बारे में हम कई बार पहले बात कर चुके हैं। ठीक है जी। लो,
4,000 रुपए उसने दिए और 4,000 रुपए पे बात खत्म हो गई। अब सेलर ने कहा ठीक है भाई तू मेरे को 4,000 रुपए दे, मैं ये ऑप्शन तेरे को बेचता हूँ, मैं राइटर बनता हूँ या मैं सेलर बनता हूँ, उसको 4,000 मिल जाते हैं, उसको अपनी जेब से 1,06,000 रुपए का मार्जिन देना पड़ता है। इस मार्जिन पर भी हम बात कर चुके हैं कि जी मार्जिन क्यों देना पड़ता है, कि बाजार अगर गलती से ऊपर निकल जाए तो कम से कम जो सेलर है वो डिफॉल्ट ना कर दे, तो ब्रोकर ने पैसे उसके पास, उसका पैसा अपने पास संभाल करके एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ है कि वो अपनी जो उसकी कमिटमेंट है वो उसको ऑनर कर दे, उसकी ऑब्लिगेशन है वो फेल ना हो। ये डिस्कशन भी हम कर चुके हैं। अब हम 1 मिनट के लिए जाना चाहते हैं इसके पीछे के थॉट के ऊपर, सेलर के 1 मिनट के लिए थॉट के ऊपर हम जाना चाहते हैं कि सेलर के एक्चुअली में मतलब कहां पर ये गेम जो है सारी की सारी। एक चीज हम और देखेंगे, यहां पर एक पोजीशन वो अपनी सेल की पोजीशन बनाता है, एज हम अपना सेल का ये डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं 1 मिनट के लिए आपको चार्ट इसका नहीं दिखा खपा पाऊंगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर शायद कोई पोजीशन है, कोई जीरो था वाले ने मेरी यहाँ पर इसने कोई शायद एक्टिव कर दिया। पर मैं सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पर बात बताता हूं कि यहाँ पर उसने क्या करा कि आपने एक सेलर मार्केट में आया, 22,500 की उसने एक पोजीशन बनाई, उसको लगा कि बाजार आउट ऑफ द मनी गया, बाजार चल रहा है 21,160 के ऊपर में बाजार चल रहा है, और 21,160 के ऊपर में उसके मन में विचार आया चलो मैं आउट ऑफ द मनी जाता हूं। ये देखिए इस समय बाजार चल रहा है 22,160 पे, 22,160 पे बाजार है, और वो आउट ऑफ द मनी गया, 22,500 गया, और उसने 22,500 की कॉल को राइट कर दिया। उसके जहन में क्या चल रहा है कि यार बाजार 21,800 पे है, माफ कीजिए 21,800 मैंने बोल दिया, 22,160 पर है, 350 पॉइंट है, आज 19 तारीख हो रही है, 28-29 तारीख में 10 दिन में 2 की छुट्टी भी है, बाजार 350 पॉइंट की छलांग नहीं मारेगा। 80 रुपए मेरे को मिल रहे हैं, मैं 80 रुपए कैप्चर करता हूँ, 80 रुपए का प्रीमियम मैं पकड़ता हूँ, और वो एक 350 पॉइंट आउट ऑफ द मनी की कॉल को राइट कर देता है। जो राइटर के मन में एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, ये पर्टिकुलर मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। राइटर के मन में ये चलता है कि वो नियर एक्सपायरी पकड़ने की कोशिश करेगा। नियर एक्सपायरी से मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी एक्सपायर हो रहे होंगे, अपकमिंग वीक में एक्सपायर हो रहे होंगे, या 5-7-10 दिन में एक्सपायर हो रहे होंगे, और वो आउट ऑफ द मनी जाने की कोशिश करेगा। क्यों? उसके पीछे कारण है नियर एक्सपायरी के मतलब बाजार को इस समय बाजार 22,160 के ऊपर है, और 10 दिन का टाइम है, जो हम फरवरी एक्सपायरी की हम जो बात कर रहे हैं। अब 10 दिन के अंदर में अगर कॉल ऑप्शन के सेलर को लॉस में आना है, किसी ने उसको लॉस में डालना है, तो बाजार को 10 दिन में 350 पॉइंट मूव कैप्चर करना पड़ेगा, 350 पॉइंट भाग करके आगे जाना पड़ेगा। तो उसको लगता है यार कि बाजार के अंदर में जिस प्रकार से हाल है, उसको नहीं लगता कि बाजार जो है वो 29 फरवरी तक या 28 फरवरी 29 फरवरी तक, तो हम कर ले रहे हैं 1 मिनट के लिए, 29 फरवरी तक बाजार 22,500 से ऊपर जाएगा। तो वो एक पोजीशन बनाता है यार ठीक है, बाजार अगर 29 फरवरी तक 22,500 के ऊपर नहीं गया तो ये जो मुझको 40 रुपए मिल रहे हैं ये रोज धीरे 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 अपनी वैल्यू तोड़नी शुरू हो जाएगी इसके अंदर में, और अल्टीमेटली 29 तारीख तक ये मेरे को जो 40 रुपए या 80 रुपए का जो 80 पॉइंट का मुझे 80 पॉइंट बराबर है 4,000 रुपए जो मिले हैं, ये 4,000 रुपए मेरे हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉफिट आराम से बुक हो जाएगा। लाख 1 रुपए का मार्जिन है, 4,000 रुपए पीछे हुए तो मैंने 4%, वो इस तरह से कैलकुलेशन करता है कि हफ्ते भर में मैंने 4% अपनी कैपिटल पे कमा लिया। 1 मिनट के लिए अब हम इसके पीछे और जाते हैं, और हम कल के डिस्कशन पर जाते हैं, जिसके अंदर में मैं आपको ये जो ऑप्शन के राइटर है ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये उनको बैकफायर कब करता है या कब कर सकता है, उसके ऊपर हम 2 मिनट अपनी बात और करेंगे। कल हमने देखा कि कवर्ड कॉल का राइटर है, वो इधर स्टॉक पकड़ के रहता है, ऊपर अपनी कॉल राइट कर देता है, और उसको लगता है कि उसकी पोजीशन कवर्ड है, पर हमने अल्टीमेटली अपनी एनालिसिस वगैरह सब कुछ करके ये निकाल करके रख दिया कि जी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो एक नेकेड पुट को राइट कर रहा है। तो वहां पर वो कवर्ड कॉल पोजीशन बना करके भी उसने एक नेकेड पुट को राइट ही किया। और आज जो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा जी, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई स्टॉक नहीं है, उसके पास कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको कवर करने के लिए। वो उठा और उठ करके उसने कहा कि जी मैं तो अपनी पोजीशन को वैसे नेकेड ही पोजीशन राइट करूंगा, तो मैं कॉल को राइट करूंगा, और मेरे पास पीछे बैक करने के लिए भी कुछ नहीं है। कवर्ड कॉल में तो कम से कम उसको ये था ना कि मेरे पास पीछे मैंने फ्यूचर खरीद रखा है या मैंने डिलीवरी होल्डिंग ले रखी है, तो उसके बाद मैं कॉल को बेच रहा हूँ। यहाँ तो कह रहा है कि जी मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे पास कोई डिलीवरी नहीं है, पर फिर भी मेरे को कॉल बेचनी है। मुझे कॉल क्यों बेचनी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में आज बाजार जो है वो 22,000 के ऊपर है, 22,500 से ऊपर नहीं जाएगा। याद रखिए, जो कॉल ऑप्शन का राइटर होता है ना, उसको बाजार में मंदी नजर आती है,
जिस तरह से कॉल ऑप्शन के बायर को, अगर आप कॉल ऑप्शन का बायर हो तो आपको बाजार में तेजी नजर आती है, तो कॉल ऑप्शन का राइटर को बाजार में मंदी नजर आती है। जिस तरह से आपको लगता है कि बाजार 22,500 से ऊपर निकलेगा, उसी तरह से कॉल ऑप्शन के राइटर को लगता है कि 22,500 से ऊपर नहीं निकलेगा। यही तो दोनों का आपस में बायस होता है, तभी तो वो ऐसी जगह होती है जहां पर आकर के ट्रेड इनिशिएट हो पाता है। 22,500 के ऊपर एक चीज का रेट निकल करके आया 80 रुपए, कॉल का जो बायर है वो 80 रुपए दे रहा है, वो उसको यही तो लग रहा है ना कि बाजार जो है वो 22,500 से ऊपर निकलेगा, वो बुलिश है, इसलिए तो उसके 80 रुपए दे रहा है। और वहीं पर ही एक ऑप्शन का राइटर बैठा हुआ है, कॉल ऑप्शन का राइटर है, जो 80 रुपए रिसीव कर रहा है और कॉल ऑप्शन को राइट कर रहा है, तभी तो वहां पर ट्रेड इनिशिएट हो पा रहा है कि वहां पर एक बायर और एक सेलर है। बायर ही बायर बाजार में बैठा होता, सेलर ही ना होता तो प्राइस डिस्कवर कैसे होता, और सेलर ही सेलर बैठे होते बाजार में और बायर ही ना होता तो बेचते किसको। तो ये 80 रुपए का जो रेट निकल करके आया है, इसका ये तो मतलब है कि एक आदमी खरीद रहा है, एक आदमी बेच रहा है। कॉल ऑप्शन का जो बायर है उसके मन में तेजी चलती है, ये आज इस वीडियो का आप क्रक्स मान लीजिए। कॉल ऑप्शन के बायर के मन में तेजी चलती है, कॉल ऑप्शन के सेलर के मन में मंदी चलती है। ये बात आप ध्यान में रखिए, मंदी चलती है। इस मंदी के चक्कर में वो 22,500 की कॉल को राइट कर लेता है और सामने से 80 पॉइंट का प्रीमियम कैप्चर कर लेता है, 4,000 रुपए कैप्चर कर लेता है। बैकफायर कब करता है कि वो ये जो मंदी दिख रही है ना, उसको मंदी की उम्मीद लगा करके बैठा है कि वो ऐसे इरेशनल होकर के बैठा है कि बाजार 22,500 से ऊपर नहीं जाएगा। ये उसे बैकफायर कब करता है, क्योंकि यहां पर कोई भी चीजें गिनी हुई नहीं है, यहां पर कोई भी चीजें कट राइट फिक्स नहीं है। आप कॉल के नेकेड सेलर हो जाएं, आप पुट के नेकेड सेलर हो जाएं। देखिए, पुट के नेकेड सेलर पर बात इसलिए साथ में मिलाना जरूरी है, कल के डिस्कशन जो हमने कल कंक्लूड करा था कि बाजार जितना तेजी से नीचे, पुट राइटर जो होता है उसको मार कब पड़ती है, जब बाजार तेजी से नीचे निकलता है। जो आपका कवर्ड कॉल के सिनेरियो में, कवर्ड कॉल जितनी मर्जी ऊपर आप अपनी पोजीशन को कवर करके बैठे हो, जो मर्जी फ्यूचर व्यूचर आपने बना करके बैठा हो, पर अगर बाजार तेजी से नीचे निकलता है तो आपको हर पॉइंट पे लॉस आता है। बिल्कुल ठीक। जो कॉल ऑप्शन का राइटर है ना, जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, 22,500 उसने बना करके बैठ गया, उसके मन में आ गया कि जी 22,500 से ऊपर बाजार नहीं जाएगा, पर आपको क्या पता कल सुबह क्या होगा, 29 फरवरी तक क्या होगा, क्या पता बाजार कल 1000 पॉइंट ऊपर निकले, 1500 पॉइंट ऊपर निकले, इंडिया वर्ल्ड पावर हो जाए, उसको कोई 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 उसको कोई कोई स्पेशल राइट्स मिल जाए, कोई उनको कोई बड़ी बड़ी कंपनी से कोई ठेके मिल जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कोई फेवरेबल कंडीशन हो जाए। तो उस फेवरेबल कंडीशन में आपको क्या पता कि बाजार कल 1000 पॉइंट ऊपर खुल रहा है या 1500 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कॉल ऑप्शन के राइटर हैं, वो भी नेकेड कॉल ऑप्शन के राइटर हैं, याद रखिए नेकेड कॉल ऑप्शन के राइटर हैं, तो ये आपको बैकफायर करेगा और बहुत बुरे तरीके से आपको बैकफायर करेगा। क्योंकि जिस लेवल के ऊपर आपने कॉल को राइट कर रखा होगा, जैसे आपने मोटा मोटा लीजिए, ये आपको बता दूं, आज बाजार फर्ज कर लीजिए, आज बाजार है 22,000 पे, फर्ज कर लीजिए, समझने की बात है। आप देखिए 22,000 के ऊपर बाजार है और आपने क्या करा हुआ है, 400-500 पॉइंट ऊपर की आपने उसको राइट करके आप बैठ गए, कॉल को राइट करके आप बैठ गए, 500 पॉइंट कॉल को राइट कर दिया आपने ऊपर की, और आपको प्रीमियम मिल गया सामने से 100 रुपए। तो आपके पास ऊपर सिर्फ 100 रुपए तक का ही कवच है कि जो आपने ऑप्शन को जिस लेवल तक राइट करा हुआ, 22,500 आपने राइट करी हुई है, उसके ऊपर आपको 100 रुपए मिले हुए हैं, तो मतलब 22,600, तो 22,600 तक ही आप सेफ हैं। आपका जो ब्रेक इवन है वो 22,600 है। 22,600 के ऊपर बाजार गया तो आप समझ लीजिए हर पॉइंट के साथ आपके 50 रुपए डेबिट आने शुरू हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो बेशक छोटा ही सही क्यों बताना जरूरी है कि जिस प्रकार से हमने कवर्ड कॉल राइटिंग के अंदर में एक नेकेड पुट राइटर के ऊपर बड़ा एक डिटेल्ड डिस्कशन करा कि बाजार नीचे की तरफ निकलता है तो जो पुट राइटर होता है वो बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार से ही अगर आप एक नेकेड कॉल ऑप्शन के राइटर हैं, नेकेड कॉल ऑप्शन, आप बायर हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आपकी जेब से आपका प्रीमियम ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। पर गलती से अगर आप बाजार में ये सोच करके कूद रहे हैं कि यार मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि बाजार आज 22,000 पर है और मैं 23,000 की कॉल को राइट कर दूं, आपको ये ज्ञान देने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे। ये देखिए ना क्या परेशानी है ना, बहुत आसान है। ये 29 का चार्ट है, 22,000 पर बाजार है, आपको कहेगा यार एक काम करना, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कैलकुलेशन सुनिए आप 1 मिनट के लिए, बहुत आसान है। आपको बाजार में मिलेंगे ना हफ्ते का 1% कन्फर्म, हफ्ते का 1% कन्फर्म स्ट्रेटेजीज बताने वाले, तो ये इंफॉर्मेशन वहां पर आपके काम आएगी। सुनिए कैसे। बाजार 23,000 की जो कॉल है ये 23,000 है, 23,000 की कॉल 12 रुपए की है, 12 रुपए की कॉल का क्या मतलब हुआ, 600 आधा % मोटा मोटा 1 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा,
मार्जिन मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो आपको क्या गाना गाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं इस कॉल को राइट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा मार्जिन आप सामने देख रहे हैं, 80,000 रुपये का मार्जिन है। ये 80,000 रुपये का सामने मार्जिन है और आपको सामने 80,000 रुपये के पीछे आपको मिल रहे हैं 600 रुपये। बिल्कुल ठीक है, 80 के पीछे 6 तो 0.80 आपको मिल रहे हैं। एक हफ्ते के 80 पैसे से लेकर के 1% तक का आपको गाना दिखाएंगे। वो आपको क्या बताने की कोशिश करेगा सामने एक आदमी कि भैया बाजार 22,000 पे चल रहा है यार, क्यों घबराता है? 1,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी तेरे को कॉल ही तो बेचनी है यार, क्या परेशानी है? बेच ना, 70-80 हजार रुपए का मार्जिन लगेगा, खाते में तेरे इतना पैसा पड़ा हुआ है, 80 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा। लाख रुपए के पीछे हर हफ्ते का हर हफ्ते का 1% आराम आराम से कैप्चर करता जा। जो थॉट चलता है ना बाजार में वो ये लाख रुपए का मार्जिन है, हजार रुपए के हिसाब से यार तू हजार पॉइंट की कॉल को हजार पॉइंट की पुट को बेचता जा आउट ऑफ द मनी। समझिए बात को, आउट ऑफ द मनी, ये सब आउट ऑफ द मनी रीजन है ना। 22,000 पर बाजार है, 22,000 पर बाजार है तो 23,000 की कॉल बेच दे, बिल्कुल ठीक है, और 21,000 की पुट बेच दे। ये बताने की आपको कोशिश करेंगे दोनों तरफ, ऊपर की 1,000 पॉइंट ऊपर की आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच दे और 1,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट को बेच दे। दोनों तरफ की तू हजार पॉइंट की दूर की कॉल और पुट को बेच दे। होगा क्या कि दोनों तरफ से तेरे को प्रीमियम कैप्चर कर लेगा। बाजार ना 1,000 पॉइंट ऊपर भागेगा ना बाजार 1,000 पॉइंट नीचे भागेगा। और आपको बड़ी मजे की इसमें चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा बार आपकी सिचुएशन प्रॉफिटेबल होगी। बाजार हजार पॉइंट हफ्ते में ऊपर नीचे नहीं भागेगा, पर एक बात याद रखिएगा, एक ही बार भागेगा, वो आपके बनाए हुए जितने भी प्रॉफिट्स हो गए ना पिछले दिनों के सारे खा जाएगा और आपकी कैपिटल का भी अच्छा खासा पैसा खा जाएगा। इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, ये कहना चाह रहा हूं। सीधी सीधी बात है, मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। मोटरसाइकिल चलाते हैं या कभी जीवन में चलाई हो, बिना हेलमेट के चलाई होगी, 100 बार चलाई होगी। मैं आपको छोटी छोटी बात सीधे तरीके से बताता हूँ। फर्ज कर लीजिए 100 बार चलाई होगी, उसमें से 90 बार 95 बार पुलिस वाले से नहीं पकड़े होंगे, ट्रैफिक वालों से नहीं पकड़े गए होंगे, हर बार के चलान के पैसे बच गए। एक ही बार जिस दिन पकड़े जाएंगे ना, अगले पिछले सारे बराबर कर देगा। ये बात याद रखिए, वो आपसे उतना ही ले लेगा कि आपके अगले पिछले सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। वेग एग्जांपल है, सिर्फ बताने की कोशिश है कि नेकेड राइटर जो है ना, नेकेड ऑप्शन का जो राइटर है, चाहे कॉल का चाहे पुट का, थॉट ये है कि वो जो हफ्ते दर हफ्ते 15 दिन में महीने भर में छोटा छोटा 1%, 1.5% के हिसाब से आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बेच करके आपके सामने है। लाख रुपए का मार्जिन लगेगा, 1,000 पॉइंट दूर चले जाओ, आपको 1,000 रुपए मिल जाएंगे। सीधा सा मैथमेटिक्स है। हफ्ते दर हफ्ते 1,000 रुपए बटोरते रहो, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बेचते रहो, 1,000 पॉइंट दूर की, और आपको 1 लाख रुपए के मार्जिन के पीछे एक तरफ का 1 लाख कॉल को बेचोगे तो आपको ये मिल जाएगा 1 लाख रुपए के पीछे। आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट और लगाते हैं, शायद मैं कुछ कर पाऊँ, नहीं तो मैं आपको इस पे कुछ करके दिखाना चाहता था। काम काज मेरा ये सपोर्ट नहीं कर रहा ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर। चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि हम कहाँ से क्या चीज निकाल सकते हैं। क्योंकि ये देखो, इसके बाद इस पे ना कोई और डिस्कशन हम करेंगे नहीं, ये बहुत हो गया इस पे ना। नेकेड वेकेड के डिस्कशन जितना मुझे काम की इंफॉर्मेशन आपको देने की थी, मेरी समझ के आती है, वो मिल गई है। ये मेरे को ऐड नहीं करने दिया। मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दी और एक आउट ऑफ द मनी मैंने पुट बेच दी, फरवरी एक्सपायरी। ठीक है, देख रहे हो जी, ये हो गया जी सामने। अब देख लो जी, बड़ी मजे की चीज है। देखो मैंने दोनों, और मार्जिन देखो मेरा, मार्जिन क्या लगा, 1 लाख रुपए मार्जिन लगा। सिर्फ मैंने दोनों तरफ, एक तरफ की कॉल बेच दी, एक तरफ की पुट बेच दी। अब आप देखो कितनी खूबसूरत चीज हो गई सामने। देखो ये आपको कैसे ट्रैप करेगा। ये दुनिया का सबसे बढ़िया काम आपको लगेगा 1 मिनट के लिए। भाई आपकी जेब से लगेगा 1 लाख रुपया। टोटल पॉइंट कैप्चर कितने करोगे? एनालाइज, अगर मुझे एनालाइज करने दे तो मैं आपको बता दूंगा। एनालाइज वही होगा जो आपको मार्जिन होगा ना, वही आपका एनालाइज होगा। ये देखो, ठीक है जी, ये आपकी पोजीशन है। आपका प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, 91% प्रोबेबिलिटी दिखाएगा आपको कि जी 91% चांसेस हैं आपको प्रॉफिट आएगा। 1 लाख रुपए का मार्जिन है, 1,300 रुपए मिल रहे हैं सर, हो गया ना 1.3% पर वीक। लॉस देख लो एक बार, अनलिमिटेड है। इस अनलिमिटेड का मतलब पता है क्या है कि बाजार किसी भी डायरेक्शन में उल्टा खुल गया ना या उल्टा भाग गया तो पकड़ में नहीं आएगा सर। ये है विडंबना, ये है इधर नीचे भागा या इधर ऊपर भागा, याद रखना सर। हमने जो कल डिटेल डिस्कशन करा ना, जो आपको ये आधा सा चार्ट दिख रहा था, इधर का मत देखो, ये लाइन इधर का चार्ट दिख रहा था, जो ये पुट राइटर का चार्ट था कि बाजार तेजी से नीचे गिरेगा। जितना बाजार तेजी से नीचे गिरेगा आपको हर पॉइंट के साथ लॉस होगा। उस यहां पर देखो ना, बाजार कितने पर बैठा है,
देखो 1 मिनट के लिए 22,000 के ऊपर बाजार आपका बैठा, ठीक है। अब यहां पर आप इस सिचुएशन को देखो, मिल रहे हैं आपको 1300 रुपए, और दोनों तरफ आपकी जो पोजीशंस हैं वो दोनों तरफ आपकी पोजीशन जो है वो आपने नेकेड छोड़ी हुई है। बाजार किसी भी दिशा में भागेगा, आपको भगवान की दया से बहुत ठीक ठाक सा लॉस आएगा। ये एक अल्टीमेट थॉट मैं आपके दिमाग में डालना चाहता था कि अगर आप अकेला सिर्फ ऑप्शन बायर बन जाते हैं, नेकेड ऑप्शन बायर बन जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपका प्रीमियम टूटता है, बाजार आपकी दिशा में नहीं जाता, तो वहां पर थीटा आपको बर्बाद कर देता है, टाइम डिके आपको परेशान करता है। हालांकि अभी हमने कॉल बायर के ऊपर स्ट्रैटेजी वो सब चीजों पर डिस्कशन नहीं करा है, अभी हम सिर्फ अपने बुनियादी डिस्कशन पर ही है कि कॉल बाइंग पर हमने थोड़ी सी बात समझने की कोशिश की, फिर हमने कॉल सेलिंग पर समझने की कोशिश की। तो फिलहाल के लिए मैं सेलिंग पर अगर मैं अपनी बात को 1 मिनट के लिए कंक्लूड करता हूं, तो यहाँ पर यह निकल करके आता है कि आप पुट के नेकेड राइटर बन जाओ, आप कॉल के नेकेड राइटर बन जाओ। भैया कॉल का नेकेड राइटर पर आप ये समझ लो, आप 22,000 पर बैठे हो और आपने 23,000 की कॉल को राइट कर दिया, तो मतलब आप अपनी तरफ से ये थॉट बना करके बैठे हो कि बाजार 23,000 से ऊपर नहीं जाएगा, तभी तो आप उसको राइट कर रहे हो। 1000 पॉइंट दूर की आपने राइट कर दी, और राइट करके आपको 500-700-800 रुपए मिल गए, यहां पर बात खत्म होती है। पर और भगवान की दया से ये सिचुएशन आपको बहुत बार प्रॉफिट देगी। आप प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, 91% प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है, 91%। 1 लाख रुपए के पीछे 1300 रुपए गिन लो, वो तो कह रहा है कोई परेशानी नहीं है, बाजार नहीं जा रहा 1000 पॉइंट ऊपर नीचे इसके हिसाब से, पर क्या कहीं लिखा है कि नहीं जाएगा? मेरी अपनी समझ क्या कहती है, थोड़ी वो जो धेले भर की मेरे को अकल है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी बता करके नहीं आता है। पहली बात, नहीं आएगा बुरा वक्त आपको बता करके। पोजीशन को कंट्रोल रखो, हैज रखो, धीरे धीरे करके काम कर लो, अननेसेसरी पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बहुत ऑप्शन राइटर की नंबर 1 फेमस स्ट्रैटेजी है, नंबर 1 फेमस स्ट्रैटेजी। दोनों तरफ की आउट ऑफ द मनी, नियर एक्सपायरी आउट ऑफ द मनी। नियर एक्सपायरी का मतलब है 10 दिन के अंदर में बाजार 1000 पॉइंट भाग जाएगा, नहीं भागेगा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ बना दी पोजीशन, 1000 पॉइंट ऊपर नहीं भागेगा, 1000 पॉइंट नीचे नहीं भागेगा, बाजार बीच में रह जाएगा। बाजार बीच में रहा तो 1300 रुपए उसने अपने कर लिए, लाख रुपए के मार्जिन पर करेगा क्या, आराम से बैठा रहेगा। लाख रुपए ले आया, लाख रुपए का 1300 रुपए 1.3% हफ्ते में होता है सर, महीने भर में तो 5% कमा लिया उसने। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो ये ना हो गया, क्या करना था इसमें इससे ज्यादा इसको? यही मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो कितने लोग तो ये वीडियो देख करके एक्साइटेड हो जाएंगे, यार तो दुनिया का सबसे अच्छा काम है। हफ्ते दर हफ्ते 1000 पॉइंट दूर की ऑप्शन को राइट ही तो करना था आउट ऑफ द मनी। ये बहुत चलती है, धीरे धीरे करके लोग इसमें बहुत पैसा बनाते हैं, पर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार ऐसा मूव आएगा कि बाजार एक दिशा में ताबड़तोड़ भागेगा, उनके हाथ में बाजार नहीं आएगा, नीचे से पोजीशन हेज नहीं होंगी उनकी, और उन्होंने 2-3 महीनों में जितना पैसा बनाया होगा वो सारा लेके जाएगा, और जेब से पैसा भी लेके जाएगा। इस चीज के लिए तैयार रहना। फिलहाल मेरी समझ कहती है नेकेड कॉल राइटिंग में, नेकेड कॉल राइटिंग में मेरे पास जो बताने के लिए था, या मेरे दिमाग में जो क्लिक कर रहा था, वो मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। अभी मेरे पास कुछ और स्पेशल थॉट्स इसके ऊपर में नहीं आ रहे हैं। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर आपको लगे कि हम कहीं पर कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी इजी हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए। आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप उसको रेफर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इन द मीन वाइल मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को कंप्लीट करता हूँ। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा, तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का, अपनी हेल्थ, करियर, हर चीज़ का ख्याल रखें। कोशिश करें सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद पैसा, क्योंकि पैसा बचेगा तो पैसा बनेगा। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड।